अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट हालात और वाक़ात पर हमारी ख़ास नज़र। शुरुआत ख़बर से जो हमारे साथ जुड़ी है। हमारे साथी मीर हिलाल हांजूरी के वालिद आज सुबह श्रीनगर के अस्पताल में इंतकाल कर गए हैं। पिछले कई दिनों से उनकी तबीयत नासाज चल रही थी और आज सुबह करीबन 7 बजे उनने ज़िंदगी की आखिरी सांस ली। उनने बाद दोपहर उनके आबाई इलाका हांजूरा में दफन सुपुर्द खाक किया गया। गुलिस्तान टेलीविज़न के एंटायर टीम मीर हिलाल हांजूरी के साथ इज़हार ताज़ियत करते हुए रब कायनात से दुआ गो है कि रब उनके वालिद को करवट करवट जन्नत नसीब करे। हम उन तमाम लोगों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने फ़र्दन या टेलीफोनन मीर हिलाल हांजूरी के साथ ताज़ियत करते हुए उनकी इस दुख की घड़ी में उनकी डार्स बधाई। हम जेके मीडिया नेटवर्क के चेयरमैन सुभाष चौधरी के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने सबसे पहले मीर हिलाल हांजूरी को इस दुख की घड़ी में डार्स बधाई। हम जेके मीडिया के दूसरे साथियों में से अशफाक गौहर के शुक्रगुजार हैं और श्रीनगर ब्यूरो विनोद कुमार जम्मू का शुक्रगुजार है। हम मैडम आशा के जम्मू में शुक्रगुजार हैं और उसके साथ साथ सियासी शख्सियात में हम महबूबा मुफ्ती के शुक्रगुजार हैं। हम PDP के दूसरे लीडरान में गुलाम नबी लोन हांजूरा के शुक्रगुजार हैं। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के शुक्रगुजार हैं और हम सजाद गरी लोन के शुक्रगुजार होने के साथ साथ हम BJP के कश्मीर यूनिट के लीडरान के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस दुख की घड़ी में मीर हिलाल हांजूरी की डारस बंधाई और दुआ की कि रब उनके वालिद को करवट करवट जन्नत नसीब करे। हम उन तब सभी शख्सियात का नाम नहीं ले सकते हैं जिन्होंने इस दुख की घड़ी में मीर हिलाल हांजूरी के साथ ताज़ियत की है, इस दुख की घड़ी में उन्हें साथ दिया है, लेकिन फिर भी हम कैजुअल एंड टेलीविजर्स यूनियन के लीडरान का शुक्रगुजार करते हैं। हम अमूरी सार्फिन के लीडर जो ट्रेड यूनियन लीडरान हैं एजाज अहमद खान, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम लाउडा यानी लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन तुफैल मतू के शुक्रगुजार हैं। हम श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर गजनफर अली के शुक्रगुजार हैं और हम ज़िला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने टेलीफोन करके सोशल मीडिया के ज़रिए मीर हिलाल हांजूरी के साथ ताज़ियत की। और हम शुक्रगुजार हैं मोहम्मद हुसैन ज़फ़र के जिन्होंने सुबह सुबह हमारे साथ ताज़ियत करते हुए मीर हिलाल हांजूरी की इस दुख की घड़ी में साथ दिया, उनके साथ हमदर्दी जताई। ये वो मामला है जो आज सुबह सुबह हमें झेलना पड़ा, लेकिन इस सारे के साथ आपको नाज़रीन बताएं, ज़िंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन अपना कंट्रोल कर सकते हैं कभी कभी अगर हम एहतियात बरतें, और अगर एहतियात नहीं बरती तो हम ज़िंदगी से हाथ भी धो सकते हैं। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं श्रीनगर के डल झील की, और तस्वीर ये वो तस्वीर हैं जो आपके रोंगटे खड़ा कर सकती हैं, जो हमारे रोंगटे खड़ा कर चुकी हैं। ये मासूम बच्चे झील डल के किनारे पे जमी हुई उस बर्फ़ पे जा रहे हैं जिसके नीचे पानी है। ये बच्चे नहीं जानते हैं कि ये उनके लिए ये स्टंट है या क्या इसका नाम दिया जाए, उनके लिए कितना ख़तरा है, और इन्हें वहाँ ले जाने वाला, फ़ोटोग्राफी इनकी करने वाला वो कितना जालिम है जो इन मासूम बच्चों को इस झील के ऊपर इस जमी हुई बर्फ़ पे चला रहा है, उनकी तस्वीर कुशी कर रहा है। और फिर साफ जाहिर है अगर कहीं ना कहीं ऊपर वाला बचा ही ले, अगर कहीं ये जमी हुई जो बर्फ़ है ये टूट जाती तो ये बच्चे कहाँ जाते। ज़रूरी है ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करना। ये कत्ल जैसा मामला है, अगर सरकार के हाथ में है तो ऐसे लोगों को जो ये तस्वीर उठा रहे हैं, जो इन बच्चों को तरगीब दे रहे हैं इस पर चलाने की, तो उनके ख़िलाफ़ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और अगर कोई बड़ा ये कर रहा है, ये सेल्फीज़ ले रहा है, तो उसके ख़िलाफ़ कत्ल का नहीं बल्कि ख़ुदकशी का, इक़दाम ख़ुदकशी का मुकदमा ज़रूर दर्ज होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 बच्चों ने किया तो फिर और भी कर सकते हैं अगर इस वक्त नहीं किया गया। और इसी हवाले से ज़िला तरक्याती कमिश्नर शाहिद इकबाल चौधरी ने भी आज एक एडवाइजरी जारी की है। लाउडा यानी लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी के अहदेदारों ने भी एक एडवाइजरी जारी की है और उस एडवाइजरी में बताया गया है कि सख्त इक़दाम उठाए जाएंगे ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। शाहिद इकबाल चौधरी ने बताया, हमारे साथ बात करते हुए बताया कि सख्त इक़दाम उठाए जाएंगे और लोगों को उन्होंने गुजारिश की, अपील की कि इस तरह से ना करें। सरकार संजीदा नोट्स ले रही है और शायद आपको भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इक़दाम कत्ल या ख़ुदकशी का इक़दाम की सज़ा लंबी जेल भी है। देखें जो टेम्परेचर काफ़ी डाउन हुआ है, अभी कल रात को भी -8.6 था और इसमें गिरावट देखी जा रही है।
उसके चलते डल लेक कम्प्लीटली फ्रोजन है मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में, और उसमें देखा गया है सोशल मीडिया में भी बहुत सारे लोग अपने पिक्चर्स अपलोड करते हैं लेक पे चलते हुए, वॉक करते हुए, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हुए, जो काफ़ी डेंजरस हो सकता है ह्यूमन लाइफ के लिए, क्योंकि जैसे आप देखें सनी वेदर है और जहाँ जहाँ जो फ्रॉस्ट है मेल्ट हो रहा है वहाँ डूबने का खतरा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इसको लेकर चलते हमने एसडीआरएफ की जो टीम्स हैं वो भी वहाँ पे रैपिड एक्शन टीम है वो वहाँ पे स्टेशन की हैं, डिप्टी कमांडेंट भी वहाँ पे मौजूद हैं, और इसके अलावा एक एडवाइजरी भी हमने दी है कि जो फ्रोजन डल लेक है उस पर चलना जो है उसको मना किया गया है, और एडवाइजरी दी गई है लोगों को कि इस पर वेंचर आउट ना करें, क्योंकि ये एक डेंजरस एक्टिविटी ये है जिसमें लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है, इंजरी हो सकती है, क्योंकि मेल्टिंग भी बीच बीच में हो रही है। तो उसको लेके जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, कंसर्न जो पुलिस स्टेशन हैं वो भी, मजिस्ट्रेट्स भी अलर्ट पे हैं इसको देखने के लिए, और टीम्स भी हैं, कहीं कोई हादसा हो जाता है या ऐसा कोई इंसिडेंट होता है वहाँ रिस्पॉन्ड भी करने के लिए। जिला तरक्याती कमिश्नर शाहिद इकबाल चौधरी एडवाइजरी जारी की गई है डल झील पर चलने वालों के लिए खिलाफ, जो ये स्टंट करते हैं, जो मर्द मेहरबान बने हुए हैं, उन मर्द मेहरबानों के लिए हम बताना चाहेंगे कि ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इन मासूमों को दरिया के इस झील के किनारे पे चलाने की या चलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। और ख़याल रखिएगा, ये हमारे सिस्टम का ढीलापन होगा। हमारे माशरे में और भी बीमारियां हैं, और भी बुराइयां हैं, ये नई बुराई को जन्म नहीं दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। जो इस पानी के नीचे अगर कहीं ये झील टूट गई, झील की तह टूट गई, तो उसमें जो चला गया उसको वापस लाना, क्या उसका वापस आना नामुमकिन सी बात बन सकती है। अगर इस वक्त एहतियात नहीं की गई तो सीधा ये कत्ल का मामला दर्ज हो सकता है। कत्ल है और सरकार को चाहिए कि इस मामले में कत्ल का मामला दर्ज करे, इक़दाम कत्ल का मामला दर्ज करे ऐसे लोगों के खिलाफ जो यहाँ सेल्फीज लेते हैं, जो यहाँ स्टंट करते हैं, और इन बच्चों को ले जाने वाले के खिलाफ कत्ल का मुकदमा, इक़दाम कत्ल का मुकदमा होना चाहिए। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, एक और पहलू है जो सूरत-ए-हाल कशीदा है। जम्मू श्रीनगर हाईवे की सूरत-ए-हाल आप जानते हैं, केला मोड़ का पुल, और केला मोड़ का पुल जो ढह गया था, उसके बाद 3-5 दिन सरकार ने बताया था, लेकिन 5 दिन के बाद बताया कि नहीं अभी 10 दिन और लग सकते हैं। लेकिन हंगामी बुनियादों पे सरकार ने काम भी शुरू किया, एक नए पुल के लिए काम शुरू हो चुका है। अब हमारे पास खबरें आ रही है कि जिस तरह से काम हो रहा है उस तरह से खुशखबरी आ रही है, अगले 2-3 दिनों में यह काम मुकम्मल हो जाएगा। आरिफ भाई फोन लाइन पे मौजूद है, आरिफ से ही जानना चाहेंगे। आरिफ, ये सारी सूरत-ए-हाल तुम्हारे सामने है, लेकिन अच्छी खबर हमारे पास आ रही है कि अगले 1-2 दिनों में ही ये काम मुकम्मल हो जाएगा। जम्मू श्रीनगर हाईवे पे रोड को खोला जाएगा, ट्रांसपोर्ट को थ्रू किया जाएगा। क्या ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल है और क्या कहती है इंतज़ामिया वहाँ की, और उसके साथ साथ किस तरह से काम चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सनम सर, अगर कौमी शाहरा की बात करना चाहेंगे प्रेजेंट सिचुएशन में, जहाँ पे यूटी सरकार ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने ये टारगेट दिया था कि ये जो ब्रिज जो है इसको 15 दिन तक मुकम्मल किया जाएगा, लेकिन वहीं पे एक ऑल्टरनेट इसे ढूंढा गया है। जो कल की डेट से हम देख रहे हैं कि बीआरओ जो है वादी कश्मीर काजीगुंड से कुछ जो मटेरियल जो है उस ब्रिज के लिए जो स्टील ब्रिज बनाना है, कुछ पठानकोट से लाया गया है, और आज यहाँ पे उस पर काम जारी है। कहीं ना कहीं पे बीआरओ जो कि एक बड़ी एक एजेंसी है, उनको ये काम सौंपा गया है ताकि इसको जो है जंगी पैमाने पे जो है 2 से 3 रोज तक मुकम्मल किया जाए, ताकि जो पैसेंजर फंसे हुए हैं या जो वादी कश्मीर में जो गजाई इजलास की जो किल्लत महसूस ना हो जाए, उसको देखकर जो है यहाँ पर इस ब्रिज पर काम जोरों शोर से आज जारी है। आरिफ, आपने बड़ी अच्छी खबर बताई, 2 से 3 दिन और लग सकते हैं, लेकिन एक चीज जानना चाहेंगे, क्या ये उसी पुराने पुल को रिपेयर करने का काम शुरू हुआ है या कोई नया मुतबादिल पुल बनाया जा रहा है जंगी पैमाने पे? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो पुराना जो पुल था जो कोलैप्स हो गया था, उस पे भी काम जारी है, उस पे कंक्रीट वगैरह जो है अबेटमेंट्स पे की जा रही है, जो भी वहाँ पे फिनिशिंग का काम है। तो लेकिन उसमें समय लग सकता है, क्योंकि एक बड़ा ब्रिज वो जो है तैयार करना है, क्योंकि ये उसी सीध में जा रहा है जहाँ पे नया नेशनल हाईवे बन रहा है ट्यूब के एक साथ में। लेकिन यहाँ पे ये जो मटेरियल है ये फिलहाल जो है एक क्लोज कोऑर्डिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन और बीआरओ के बीच में जो है इस एजेंसी को चुना गया है, ताकि यहाँ पे सूरत हाल को भी निपटा जाए। क्योंकि 15 दिन का जो टारगेट है ये बहुत ज्यादा है, इससे कहीं ना कहीं हालात जो है यूटी में जो है बिगड़ सकते हैं, ओवरचार्जिंग हो सकती है और बाकी मामला भी पैदा हो सकते हैं, क्योंकि कई बीमार या बाकी जो ऑफिशियल वर्क जितने भी मामला है। लेकिन कहीं ना कहीं पे ये जो इनिशिएटिव लिया गया है,
इसमें कहीं ना कहीं लोगों को एक बड़ी राहत है कि 15 दिन के बजाय जो है 2 से 3 रोज लोगों को वेट करना है। और उसके बाद इस ब्रिज को जो है, इस स्टील ब्रिज को मोटरेबल बनाया जा सकता है, जो कि वादी के लिए आज आप वही आपने अच्छी खबर बताई, लग सकते हैं 2 से 3 दिन। ये सही तौर पे नहीं है, अंदाजा है 2 से 3 दिन लग सकते हैं। लेकिन एक चीज बताइए, क्या अभी भी इस शाहरा पे कुछ मुसाफिर आ रहे हैं, जा रहे हैं? जम्मू और श्रीनगर के दरमियान जो पैदल सफर का जो रास्ता लोगों ने बने शुरू किया था, क्या वो चल रहा है? जी बिल्कुल। आज ये जो पैसेंजर्स है जो वादी से खासकर जो है बानिहाल की ओर जो है, उनकी तादाद आज बेहतर कल के मुकाबले में ज्यादा देखी गई। और कहीं ना कहीं थोड़ा रेलवे स्टेशन के साथ में जो है लोग जरूर ये शिकायत कर रहे थे कि हमारी पर्सनल गाड़ियों को जो है केला मोड़ तक इजाजत दी जाए। लेकिन कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने जो फैसला लिया है कि मिनी बसेस और जो टेम्पो ट्रेवलर्स है वही चले, ताकि वहां उस जगह पे जहां पे मटेरियल वगैरह जो है लिया जाता है, या जो रामबन बानिहाल स्टेशन में कई जगहों पे इस बर्फबारी या बारिश से जो है कहीं छोटी छोटी स्लाइड्स या सरफेस को बेहतर बनाना है, उसको देखते हुए वहां ट्रैफिक जामिंग से बचने के लिए फिलहाल यहाँ रेलवे स्टेशन बानिहाल से जो है फिलहाल जो पैसेंजर्स आते हैं, चाहे वो पर्सनल गाड़ी लेकर भी आए, तो उनको सिर्फ आदेश यहाँ पे है कि टेम्पो ट्रेवलर्स और मिनी बसेस में उनको वहां तक पहुंचाया जाता है केला मोड़ के मुकाम पे। उसके बाद जो है टुवर्ड्स जम्मू ट्रांसशिप करके जी उनको वहां जम्मू के जाने की इजाजत दी जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद पूरी जानकारी दे रहे थे। अच्छी खबर है, अगले 1-2 दिन में शायद काम मुकम्मल हो जाएगा। काम चल रहा है, दूसरा मुतबादिल पुल तैयार किया जा रहा है। फिलहाल जो असली केला पुल है, केला का जो ब्रिज है, उस पर उसका काम चल रहा है, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। मुतबादिल तौर पे हंगामी बुनियादों पे, जंगी बुनियादों पे एक नए पुल का काम शुरू किया जा चुका है। इंतजामिया BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की मदद से इस नए पुल को तामीर करी है। उसके लिए मटीरियल जो है वो बाहर से, रियासत के बाहर से भी, यूटी के बाहर से भी मंगाया जा रहा है, और इधर से भी जो कश्मीर में मटेरियल है वो वहां पहुंचाया जा रहा है। और लोग भी वहां इस अब नई तरकीब निकाली है, बानिहाल तक कश्मीर से लोग अपनी गाड़ी में जाते हैं, किसी जरिए से जाते हैं, वहां से लोकल ट्रांसपोर्ट के जरिए वो केला ब्रिज तक जाते हैं, वहां केला ब्रिज की डिस्टेंस को पैदल क्रॉस करते हैं और उस तरफ से गाड़ियों में बैठ के जम्मू चले जाते हैं। यानी जिनको मजबूरी है वो इस नए तरीकों को इस्तेमाल कर रहा है, या जम्मू से कोई आता है तो वो इस तरह से काम कर रहा है। लेकिन फिलहाल आपसे गुजारिश करेंगे कि इस तरह का मत कीजिएगा, 1-2 दिन और इंतजार कीजिएगा। जम्मू श्रीनगर हाईवे की सूरत हाल जो है अभी ठीक नहीं है, आपको तकलीफ हो सकती है। 1-2 दिन और इंतजार सही, इधर वाला इधर रहे, जम्मू वाला जम्मू रहे। अगर हो सकता है इंतजार कर सकते हैं तो वो भी कीजिएगा। लेकिन जम्मू श्रीनगर हाईवे के बंद होने के साथ ही कश्मीर में अक्सर कहा जाता है कि नाजायज़ मुनाफाखोरी अरूज पर आ जाती है, और हमारे सिस्टम में बहुत से नाजायज़ मुनाफाखोर हैं, बहुत से नाजायज़ तरीके से कमाने वाले लोग हैं, और इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाते हैं। श्रीनगर के बाज़ारों में हमने देखा था कि कल मंदी चल रही थी। मंदी मतलब पैसे ज़्यादा लिए जा रहे थे, बाज़ार मंदा नहीं था, बल्कि ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते थे। हम ये कह सकते हैं कि दाम बहुत थे, प्याज 50 से ऊपर चल रहा था, कोई भी चीज़ 50 से कम नहीं मिल रही थी। वो चीज़ जो 10 रुपये में यूजुअली होती थी, आज की डेट में 50 की कीमत पे चल रही है। मुर्गे खाने से फिलहाल सरकार कहती है परहेज़ करिए, गोश्त मिलता नहीं है, और इस सारे के बीच में सब्जियां जो हैं उनके दाम बहुत हैं। लेकिन जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी से हमने यही सवाल आज उठाया और उनसे पूछा कि क्या है सूरत हाल बाजार की, और एसेंशियल कमोडिटीज़ के साथ साथ तेल, डीजल, पेट्रोल, उसकी क्या सूरत हाल है, कितना सरकार उस पर काम कर रही है। शाहिद इकबाल चौधरी ने बताया कि सूरत हाल कंट्रोल में है, फिलहाल कंट्रोल में है। 2 चीज़ें हैं। पहला तो जो स्टॉक की अवेलेबिलिटी करने का है, उसमें हमने कल भी डिटेल शेयर की थी कि कितना हमारे पास अभी राशन, वेजिटेबल या फ्यूल वगैरह की जो अवेलेबिलिटी यहाँ पे है, अभी उस किस्म का क्राइसिस भी नहीं है। उसके साथ साथ जो हमारी टीम्स हैं कंज्यूमर अफेयर्स की और रेवेन्यू की, उन्होंने आज भी मार्केट इंस्पेक्शन की है, कल भी वो दिन भर कर रहे थे। तो इसमें हमारा एफर्ट रहेगा कि किसी किस्म की प्रॉफिटेरिंग या होर्डिंग ना हो। और जैसे अभी स्टेटमेंट भी आपने देखी है ऑफिशियल के 16 के बाद एक 1 वे ट्रैफिक रिस्टोर करने की उम्मीद है वहाँ से हमें, तो उसमें सप्लाईज जो है फर्दर आ जाएंगे। सूरत हाल फिलहाल कंट्रोल में है। शाहिद इकबाल चौधरी, जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर, और उनसे साथ ही उनसे बात की, हमने पूछा उनसे ज़मीनी सूरत हाल। लेकिन आपको बताएं, रिकॉर्ड टूटा है। 8 से ऊपर, -8 से ऊपर आज रात का कश्मीर वादी का नहीं, श्रीनगर का दर्जा रहा था, और 10 से ऊपर गुलमर्ग, 10 से नीचे, -10 से नीचे गुलमर्ग वादी का था। और वादी कश्मीर के हर तरफ से माइनस की बात की जा रही थी। और यूं कहें तो कल शाम को ही पानी जम चुका था, कल शाम को ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चली गई थी। परसों बर्फ़ हुई थी तो तब बर्फ़ से बिजली चली गई थी, लेकिन आज दौरान शब करीबन 7:30 बजे जो बिजली चली वो कल भी हुआ था, वो आज भी हुआ। न
जाने क्या हुआ, वो बिजली कहाँ गई। और यही सूरत हाल ये है कि पिछला सारा रिकॉर्ड 25 सालों का रिकॉर्ड, माफ़ कीजिएगा 3 दहाइयों का रिकॉर्ड टूटा है। और ये 3 दहाइयों का रिकॉर्ड श्रीनगर में टूटा है। -8 से नीचे चला गया दर्जारात, और ये दर्जारात के -8 से नीचे चले जाने से शाम 5 बजे से ही कपकपी तारी हो गई थी और सुबह 10 बजे तक कपकपी जारी थी। रात भर यूं लग रहा था कि बाहर कुछ कोहराम सा बरपा है, बाहर कुछ तूफान सा बरपा है। इरफान फाजिल इस सारे पे नजर रखे, और इरफान फाजिल ने मैट डिपार्टमेंट से यानी मौसम महकमे से जब पूछा तो बताया कि फ़िलहाल अच्छी उम्मीद है, बर्फ़ नहीं होगी, लेकिन ये भी उन्हें बताया कि इस महीने के आखिरी दिनों में एक बार फिर ज़ोरदार बर्फ़ होगी। चिले कलान के बाद हो सकती है, लेकिन उससे पहले चिले कलान चल रहा है और चिले कलान में सबके को चिले पे बिठा दिया। इरफान बता रहे हैं कि क्या है सूरत मौसम की। वादी कश्मीर का मौसम और मौसम के साथ साथ कई सारी चीजें आजकल दिखाई दे रही है। एक जानिब अगर बात करें चिले कलान और चिले कलान का ये 40 दिन का कहर, और इसी कहर के बीच अगर देखा जाए तो रात का तापमान जो है -8 के करीब पहुंच चुका है, जिससे काफी ज्यादा मुश्किलात जमीनी सतह पर दिखाई देने लगी है। डल झील के हवाले से बात करें तो डल झील के मनाजिर आज कुछ अलग ही है, जबकि अब डल झील पर चलना फिरना भी शुरू हो गया है। सरकार की जानिब बात करें तो डिप्टी कमिश्नर की तरफ से एक नोट भी जारी किया गया है, क्योंकि ये डेंजरस या खतरात पैदा हो सकते हैं, डल झील पे ना चले, क्योंकि इसके लिए सख्त मना किया जा रहा है। मगर हमें आज वो दिन भी याद है कि जब हम बचपन में सुना करते थे इस डल झील में जबकि इस तरीके के वाक़ात होते थे, या जब झील जम जाती थी तो जीप भी चलाई जाती थी और हॉकी मैच भी खेला जाता था। फिलहाल जमीनी सतह पर हम कह सकते हैं ठंड के साथ साथ हल्की हल्की धूप वादी कश्मीर में दिन डलते ही खिल जाती है, मगर इसका मानना है कि मौसम जो है अभी खुशगवार है, यानी खुश्की जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और लगातार 4 दिन तक मौसम ड्राई भी रहेगा। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि अगले 27 तारीख के बाद हेवी स्नोफॉल वादी कश्मीर में 2 दिन तक हो सकती है। फिलहाल इस वक्त ज़मीनी सतह पर मुश्किलात लोगों के काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। गैस, खाने पीने की चीज़ों में किल्लत या साथ ही साथ पानी की मुश्किलात लगातार इस मौसम की मार से जुड़ी हुई है। फिलहाल इस तरीके का मौसम और इस तरीके की जो मौसम की मार है 25 सालों के बाद वादी कश्मीर में दिखाई देने लगी है। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर कश्मीर। बहुत शुक्रिया इरफान ने पूरी जानकारी दी। लेकिन नाज़रीन आपको बताते चलें दर्द दिल का मामला कश्मीर में बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, और यूं कहें तो हार्ट अटैक के बहुत से केसें। और अनंतनाग में आज मुकामी लोगों ने नारेबाजी भी की, मुजाहरा किया, बताया कि दर्द दिल का मुआलिज अनंतनाग अस्पताल में नहीं है, और इस चीज़ को लेकर लोगों ने नारेबाजी की। इंतजामिया को बताया कि ये जो हालात इस वक्त है, इन हालात में एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ज़रूरत है, और ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर के होने से बहुत सी जानें बच सकती हैं। लेकिन अनंतनाग के ज़िला अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, दर्द दिल का मुआलिज वहाँ पे नहीं है, और यूं वहाँ के लोगों ने नारेबाजी भी की, मुजाहरा किया, और हमने इंतज़ामिया से भी ये बात पहुँचाई। इंतज़ामिया का जवाब भी आया। लोग क्या कहते थे, इंतज़ामिया कहती है, दिखाते आपको। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि यहाँ कुछ कार्डियोलॉजिस्ट को लाया जाए, क्योंकि दूर दराज से इलाकों से लोग आ रहे हैं। जो भी यहाँ आ रहा है वो पसमानदा तबके का आ रहा है, बेचारा बहुत दूर से आ रहे हैं। सुबह 6 बजे से यहाँ चिट्ठियाँ जमा करनी होती हैं, फिर 10 बजे 11 बजे डॉक्टर साहब आते हैं। एक अकेला बेचारा क्या करेगा? इसको सपोर्ट में नियर अबाउट 3-4 डॉक्टर होने चाहिए, ताकि आम जनता जो है हमारे यहाँ जो आते हैं हॉस्पिटल में। अभी ये जो हॉस्पिटल कन्वर्ट हो गया है जीएमसी में, क्या मतलब जीएमसी क्या मतलब? ये तो एक बड़ा इदारा है। अभी कम से कम 4 कार्डियोलॉजिस्ट होने चाहिए, ताकि मतलब जो ये पेशेंट यहाँ आए वो सफ़र न करे। यहाँ कोई मर भी सकता है, क्योंकि कार्डियोलॉजी ऐसी प्रॉब्लम है विद इन नो टाइम डेथ हो सकती है। इस बारे में मैं आपकी वसादत एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये पहुँचाना चाहता हूँ कि आम जनता के साथ इंसाफ हो, डॉक्टर अपने टाइम पर आए और अपने टाइम पर छुट्टी करें। एक तो ये जब से मेडिकल कॉलेज बना है, यहाँ स्पेशलिस्ट बहुत सारे आ गए डिफरेंट स्पेशलिटीज में, मेडिसिन में, सर्जरी में, गायनिकोलॉजी में, ऑब्स्टेट्रिक्स में, डर्मेटोलॉजी में और एनेस्थीसियोलॉजी में, और बहुत से में स्पेशलिस्ट आ गए, उनकी तादाद बढ़ गई। ये जो सुपर स्पेशलिटी की बात है, यहाँ पे जो बेसिक कार्डियोलॉजी की फैसिलिटी है, और जो हमारे फिजिशियन दोस्त हैं, हमारे कॉलीग्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो भी दे आर ऑल्सो ट्रेन्ड इन बेसिक कार्डियोलॉजी, उसकी सर्विस यहाँ पे मिलती है। जो
एडवांस कार्डियोलॉजी की ये आप बात कर रहे हैं, एडवांस कार्डियोलॉजी की इस वक्त हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जैसे मेडिकल कॉलेज ग्रो हो जाएगा वो भी इस्टेब्लिश हो जाएगा। क्या रिकमेंडेशंस रहेंगी आपकी? एक तो हमने पहले ही गवर्नमेंट को लिखा है कि जहाँ पे फैकल्टी मेंबर जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ना चाहिए, उसके लिए उनको पोस्ट क्रिएट करने पड़ेंगे। हमने उनसे गुजारिश की है। आई थिंक इट विल टेक सम टाइम, डेफिनेटली ये हो जाएगा। ये कल नहीं हो जाएगा, एक दिन में नहीं हो जाएगा, मैं डेफिनेटली हो जाएगा। अभी गवर्नमेंट पे बैठेगी और मुझे लगता है इंशाल्लाह हमारे हक में फैसला होगा और इनकी तादाद बढ़ाई जाए। बहुत पेशेंट बहुत है पेशेंट्स का, लेकिन हमारे जो फैकल्टी है जो स्पेशलिस्ट है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और ओपीडी में हमेशा वो प्रेजेंट रहते हैं एज पर द रोटा, और बाकी जगह जहाँ उनको काम करना होता है वो मुझे लगता है करते हैं। डिजास्ट ज़रूर है और उसके लिए जो हम एड्रेस करेंगे। चलिए ये अन्यथा की बात, लेकिन आपको नाज़रीन हम लगातार बता रहे हैं कि इस बर्फबारी के दौरान बहुत से डिपार्टमेंट्स के पुर्जे सामने आए। कितनी उनमें दमखम है, कितना उनमें ताकत है, कितनी उनमें ताकत है, कितना उनमें दमखम है, ये इस बर्फबारी से मालूम भी हुआ। हमें बिजली डिपार्टमेंट के दमखम का भी मालूम हुआ, हमें बाकी डिपार्टमेंट्स का दमखम भी मालूम हुआ, हमें बिजली बर्फ़ हटाने वाले महकमों इदारों का भी दमखम मालूम हुआ। लेकिन इस दमखम के दौरान अगर हमने बिजली को रेस्टोर होते देखा तो हमने कैजुअल और डेली वेजर को सरफरस्त देखा, फ्रंट लाइन पे देखा। हमने पानी को रेस्टोर होते देखा तो हमने उनके ही डिपार्टमेंट के यानी पीएचई के कैजुअल डेली वेजर को देखा, और हमने देखा कि जो परमानेंट मुलाजिम हैं वो कम, कैजुअल डेली वेजर बहुत ज़्यादा फ्रंट लाइन पे काम करे थे और आपकी बिजली रेस्टोर करे थे। और आज इन्हीं बिजली डिपार्टमेंट के पीडीएल और टीडीएल का मुजाहरा भी श्रीनगर में उनके दफ्तर के बाहर था, और मुजाहरे की साफ वजह है कि इतना काम करने के बावजूद भी बकौल उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। वक़्त पर उन्हें तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं, उन्हें उस ग्रेड में नहीं लिया जा रहा है जिसके वो हकदार हैं। उनका इल्ज़ाम है कि बेसिक मिनिमम वेज जो सरकार का कानून है वो भी उन्हें नहीं दी जा रही हैं, और अफसरशाही तो हर वक्त उनके सर पे नंगी तलवार लटकती रहती है। हर बार धमकी उन्हीं को मिलती है, नौकरी से निकाले जाने का उन्हें हर वक्त खदशा रहता है, और इसी चीज़ को लेकर आज वो नारेबाजी कर रहे थे। अभी हमारी जो प्रोटेस्ट है ये हमारे पीडीडी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ है, जो कि हमारे रेगुलराइजेशन ऑर्डर्स नहीं निकाल रहे हैं, जबकि डीपीसी हमारी 2019 को हुई है। दूसरा पॉइंट हमारा है कि हमारे जो भाई हैं जिनका ऑर्डर पेंडिंग है उनकी रिलैक्सेशन में फाइल गई हुई है, 3 सालों से ऑर्डर नहीं निकल रहा है। हमारे लड़कों की पेंडिंग वेजेस हैं जो नहीं निकल रही है। एनओके से हमारे डिसीज्ड भाई जो हैं, जो पावर हादसा का शिकार हो गए हैं, वो लुकमा अजल हो गए हैं, उनके जो किन्स हैं उनकी सैलरी वागुजार नहीं हो रही है। और जो पेंडिंग फाइलें हैं जिन्होंने 7 साल गुजारे हुए हैं डिपार्टमेंट में, उनको भी उनकी फाइलें अपलोड की जाएं, सीनियरिटी फिक्स की जाए, और जो डिविजन्स में फाइल्स हैं वो यहाँ पे लाई जाए चीफ ऑफिस में, ताकि हमारा भी जो मकसद है डिपार्टमेंट में काम करने का वो पूरा हो जाए। इसके अलावा ये जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट पीडीडी एडमिनिस्ट्रेशन सिविल सेक्रेटरीट के खिलाफ है, क्योंकि हमारी फाइल 2 साल से वहाँ पे धक्के खा रही है। पता नहीं है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, और हम सबको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये बिजली का बहरान है, और बिजली का बहरान वादी कश्मीर में भी है, जहां कैजुअल डिलीवेजर बहरान को लेकर नारेबाजी भी करे थे, वहां बटूर त्राल के लोग भी बिजली की तरसीली लाइन को लेकर परेशान हैं। और बटूर त्राल के लोग बता रहे हैं कि उनके इलाके में सरकार ने बताया था कि इलेक्ट्रीफाई किया जा चुका है, नई तारें नए खंभे लगा दिए हैं। सोशल मीडिया से लेकर व्हाट्सएप और उसके साथ साथ जो सरकार का पोर्टल है उस पर भी लिखा गया है कि सभी इलाके इलेक्ट्रीफाई हो चुके हैं, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुकी है। लेकिन अगर वाकई में सरकार की कथनी और करनी है तो ये फ़र्क क्यों? बटूर के इलाके में तरसीली लाइन कहाँ से गुजर रही है, किस तरह से इलाके के लोगों के लिए ख़तरा बनी हुई है, तस्वीर खुद बता रही हैं। और बिजली का मामला, बिजली की प्रॉब्लम हर जगह से, हर तरफ से आ रही है, बिजली का बहरान है। और उसी बहरान में आपको नाज़रीन बताते चले कि श्रीनगर के कमरवारी के इलाके में, ख़ासतौर पर कमराबाद के इलाके में पिछले 48 घंटों से बिजली नहीं है, और उसके विटनेस हम भी हैं। और इन 48 घंटों के दौरान हमने सिर्फ कल शाम को 7 से 7:30 यानी 7:40 तक बिजली को देखा। परसों रात 7:40 को बिजली चली गई, और कल रात को भी 7:40 को बिजली चली गई, तब से सुबह तक नहीं आई थी। और आज सुबह तक भी श्रीनगर के बर्थना के इलाके में हमने बिजली को नहीं देखा। और बिजली का मामला अच्छाबल में भी है, बिजली का मामला वाल्टिंगू में भी है, दोनों जगहों पर लोग परेशान हैं, बता रहे हैं बिजली का बहरान है। ये बिजली है कहाँ,
वही लोग बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हमारे कुदरती वसाइल हैं, इन वसाइल से बड़ी बिजली पैदा की जा सकती है, दावे किए जाते हैं, तो आखिर वो बिजली अगर पैदा की जा सकती तो क्यों नहीं गई, और अगर की गई है तो गई कहाँ? इन हालात में जब ज़रूरत है कश्मीर में बिजली की तो कहाँ गई बिजली? क्योंकि इस कड़ाके की ठंड में इलाज सिर्फ बिजली ही है। पोल मसला यह बिड़न पे तार लगी ये नई बिड़ हो अगर फोटो लिख ये बिड़ योर ब्रहन पे लगे तार अस कर चक्कर 3 वरी गए गसन वो पोर पे त्राल पे वो रात नी डी साबन लिखित तम तोर फोन दोपस करो मसला हल कोर वन कहें अत 3 वरी 4 वरी गए लड़न कागज लेखन दिवन कहें उतर सूझ पोल कर 7 मंजूर 7 पे दिमो 3 कस दिख 3 दिख 4 दिख नी 4 तुल 2 तुल पे बे वापस तुम बदल कथा अंदर दोक वह कुल नीक हॉस्पिटल मज दिख हड़न तो हम साइड अड़न तो अस कहें आज आज बिजली दफ्तर तमो दोप है करो प्रॉब्लम दूर तो मगर गई वन कहें वन क्या अपील तुज बस अपील ये अगर मोट बे तार पोल। देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट सनम एजाज के साथ। अभी मुझे यहीं पे दीजिए इजाज़त। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।